रहे थे कि ऐसे इंसान को गाली देनी ही चाहिए, जो इंसान गाली देनी चाहिए इंसान को, गालियां। अब आम का चढ़ना था। जिस दिन मैं गई थी सुबह सुबह, हम निकले थे 5 बजे सुबह, सारे के सारे भाग रहे थे। किसी के साथ दुनिया में आए हो तो अच्छे से रहो, बेईमानी मत करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है गाइस। आज का ब्लॉग बहुत लेट शुरू हो रहा है गाइस, लेट शुरू हो रहा है। सुबह उठने का दिल ही नहीं कर रहा था, रात को बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी। वहाँ भी होटल में नींद नहीं आ रही थी और यहाँ भी नींद नहीं आ रही थी। कितनी देर तक नींद नहीं आई। उसके बाद नींद आई तो सुबह नींद फिर खुल तो गई थी, 9 सवा 9 बजे मेरी नींद खुल गई थी। मैं फिर लेटी रही। तो फिर उसके बाद उठी तो आज वीरवार है गाइस। तो आपको पता है साईं का दिन है, पीरों का दिन है। तो फटाफट नहा धो के पहले पूजा पाठ की, आरती की, तो बस उसी में ही लगी रही। उसके बाद फिर मैं सब्जी, मैंने कहा सब्जी की समझ नहीं आ रही, सब्जी क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सब्जी नहीं समझ आई तो मैंने क्या करा, रात को तो राजमा कल बने ही बने थे। मैं कहा चलो अभी राजमा नहीं खाते, कुछ अलग सा बना लेते हैं। तो तरी वाले आलू बना लिए, जैसे टमाटर प्याज का तड़का लगाओ तो फिर आलू काट के डाल दो, और मतलब 4 टमाटर डाल दिए, 4 आलू डाल दिए, तरी वाले आलू बना लिए और साथ में दही ले ली और रोटी खा ली। मुझे ना आलू बहुत टेस्टी लगते हैं। वैसे है शुगर है मुझे, पर मुझे पता है शुगर है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती, बस थोड़े से ही लेती हूँ, तो उससे रोटी खा ली। ये देखो दोनों बैग पड़े हैं, मैंने अपना बैग खाली कर दिया है, बिल्कुल खाली है बैग। एक ये बैग लेके गई थी ब्लैक वाला, ये भी खाली कर दिया है, और ये भी बैग खाली कर दिया। और वो जो चीना का बैग है, चीना का बैग चीना अपने घर नहीं लेके गई क्योंकि भारी था गाइस, उसको उठाना नहीं है। वो उठा के क्यों ले जाएगी, निखिल आएगा अपने स्कूटर पे, उसका बैग लेके चला जाएगा घर। तो दोनों बैग हैं यहाँ रख दिए, मैं अपना समेट देती हूँ, तो ये वाला निखिल को बोल दूंगी कि अपना ले जाएगा। तो गाइज मैंने ये देखो नेल पॉलिश लगवाई थी हल्के कलर की, बिल्कुल लाइट। नाखून भी मेरे में ज़्यादा नहीं रखती, आटा वगैरह गूंदना होता है, दोनों हाथों में करी थी। तो ये कैट आई है, कैट आई करवाई थी। और यहाँ पैरों पे भी गाइस ये देखो, पैरों पे थोड़ी शिमर वाली है, तो ये कैट आई नहीं है, ये शिमर वाली लगवाई थी। तो ये परमानेंट वाली है गाइस। बड़े दिन से ड्राई क्लीन करने को कंबल दिया हुआ था, मैंने इनको आज बोला मैं कंबल लेके आओ, कपड़े भी दिए हुए हैं। तो ये कंबल अभी ड्राई क्लीन करके लेके आए हैं। तो अभी कन्नू का जो दीवान है उसके अंदर कह के अभी इनसे कह रखवाती हूँ। और एक कंबल हो रहा है, वो भी ड्राई क्लीन करना देती हूँ ताकि सर्दी में दिक्कत नहीं आए। सर्दी आ जाती है तो ड्राई क्लीन किए हुए पड़े रहते हैं, मैले होते नहीं गाइस, क्योंकि पॉलीथीन में पैक है। तो हम जब गए थे, जो कपड़े भी हमने पहने थे, जैसे तीनों दिन हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, सब ड्राई क्लीन वाले कपड़े थे। तो मैंने पॉलीथीन में भर के पॉलीथीन इनको दे दिया है, वो ये ड्राई क्लीन करने के लिए दे आए हैं। तो तभी कंबल लेके आए हैं, बाकी कपड़े भी है। वो कह रहा था भैया कि और कपड़े भी है, ये कह रहे हैं कि बहुत बार कीचड़ है, मैं आगे कंबल रख दूँ। अगर मैं कोई और बच्चा पीछे लेके आता तो वो कपड़े ले जाता। मेरी मिसेस कल कपड़े ले जाएगी, जो पहले वाले हैं वो भी ले जाएगी, और ये वाले नए भी कर दो, वो भी हमें डेढ़ दे दो, 3-4 दिन बाद वो भी लेके कर दूंगी। 2-3 सूट मेरे हैं, 3 मतलब कि उसके हैं, चीना के हैं। तो सारे सूट गाय ड्राई नहीं कराए हैं, घर में फिर ख़राब हो जाते हैं। सूट वाइट वाला था जो लोगों को बहुत पसंद आया था, मेरा कोट सेट। तो गाइस वाइट है, वाइट पहले धो, उसके बाद सुखना डालो, फिर प्रेस करो, तो सीधा प्रेस होके आता है, दिक्कत नहीं आती। तो मैं मोस्टली कपड़े ड्राई करने ही दे देती हूँ। तो गाइस कैसे सो रही है देखो, इसका ब्लॉग बन रहा है। पूछी तेरा ब्लॉग बन रहा है, तेरे बारे में सारे देख रहे हैं कि तेरा ब्लॉग बन रहा है, तो कुछ बोल ले, भोबो कर ले, हेलो मॉर्निंग कर ले, गुड मॉर्निंग कर ले, किसी से बात कर ले, कुछ बोल दे, बस खारिज करती रहे। और वो देखो गाइस, वो अपना वहाँ आराम से सो रही है, तो आराम से वहीं सो रही है। तो गाइज मैं लिखते हैं ना, हम लखनऊ जा रहे हैं शूट करने के लिए। तो किसी का, मैं उसका नाम नहीं ले रही, मैं लेना भी नहीं चाहती, छोड़ो, मुझे बुरी तरफ जाना ही नहीं है, नेगेटिव तरफ जाना। वैसे हंसी आ रही थी, किसी ने लिखा हुआ था कि आंटी आप शूट पे जाते हो, किसी दिन वहाँ शूट मत हो जाना। तो कोई बात नहीं, अगर शूट हो भी जाएंगे, कोई मार भी देगा तो आप मत आना मेरे यहाँ पर, हमारे क्रिया पे, चौथे पे मत आना, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अफसोस मत करना। वैसे ही मेरे जाने के बाद तो ब्लॉग बंद ही हो जाएंगे, बनाएगा कौन। तो शूट हो जाऊंगी तो देखा जाएगा। जब तक इंसान जिंदा रहता है, जितना काम कर सकता है इंसान को गाइस करना चाहिए। चाहे मेरी 57 साल उम्र है, मैं जितना काम कर सकती हूँ करना चाहिए। अगर मैं घर बैठ गई तो घर जोगी हो जाऊंगी। ठीक है, भगवान ने अगर थोड़ा बहुत हुनर दिया है हमें, तो कुछ है तो मैं शूट कर सकती हूँ। इतनी दूर अगर लखनऊ में मुझे बुलाते हैं तो कुछ ना कुछ होगा ना, तभी मुझे बुलाते हैं। वहाँ बाकी बच्चे आते हैं, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का, कोई 24 साल का। मेरी उम्र का कोई भी नहीं है वहाँ पर जो मेरी उम्र का हो। अगर वो मुझे बुलाते हैं, मेरे फ्लाइट्स की टिकट बुक कराते हैं, हमारे होटल्स वगैरह करवाते हैं अच्छे अच्छे, हमें पैसे भी देते हैं, मतलब कि उसके मतलब उनके ऐड करने के देते हैं। तो गाइस कुछ सोच समझ के बुलाते हैं ना। अगर शूट हो जाऊँगी तो हो जाऊँगी गाइस, आप खुश रहो। गाइस ये बनाई थी आलू की सब्जी,
जो कि ये दही के साथ खाते हैं। बिल्कुल दही ना हो तो सब्जी खाए ना, आलू की तो खाते ही नहीं है बिल्कुल। आलू मटर हो, जिसमें आलू डल जाए उसमें दही डले तो डलिए बस। कुकर मैंने आज राधा नहीं आई, राधा की मम्मी भी नहीं आई, कोई भी नहीं आया, तो मैंने बर्तन वर्तन साफ करके रख दिया, कुकर खाली कर दिया और इस पतीली के अंदर मैंने सब्जी डाल के रख दी है, ताकि इतना बड़ा कुकर ऐसे ही पड़ा रहेगा, नहीं तो फ्रिज में रख दूँगी इसको। सब्जी जितनी खाऊंगी बाकी फ्रिज में रख दूँगी। तो चीना भी 3 दिन मेरे साथ थी शूट पे, तो बस वो अपने घर चली गई है। देखो लड़की ने तो अपने घर ही जाना है, शूट करके मेरे साथ थी। तो बस अब ये लास्ट ही मेरे साथ गई थी लखनऊ शूट। अगर कभी लखनऊ शूट दोबारा हुआ, जाना पड़ा। पिछली बार भी हम गए थे 19 जुलाई को, तो अब भी गए थे। अगर अब दोबारा कोई शूट होगा तो गाइस अकेले मैं ही जाऊंगी। मैंने मना कर दिया था कि भी चीना नहीं आएगी। देखो प्रेग्नेंट है, क्या फ़ायदा सफ़र करने का, अपने घर में आराम करेगी। आगे इसको 8th मंथ लग जाएगा तो घर में ही आराम करना चाहिए। बच्चा अपने घर में ठीक रहता है। हमारा घर पास है, बस हमारे घर आ सकती है, जा सकती है। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि ट्रैवल करे। मैं खुद इसको मना करी थी, मैं लास्ट है तूने बस कर लिया, उसके बाद मत कर, तो मैं अपने आप देख लूँगी, मैं अपने आप कर लूँगी। जाना मेरा भी दिल करेगा करूँगी, नहीं दिल करेगा नहीं करूँगी। अगर बोल भी देंगे तो देखेंगे जैसे भी है, पर तू अपना आराम कर। तो गाइस जिस दिन हमारे घर हवन था ना, उस दिन क्या हुआ, 5 तरह के फ्रूट लेने पड़ते हैं। जैसे केला था, और जैसे अनार था, अमरूद था, सेब थे, और एक चीज़ और क्या थी, सेब, अमरूद, अनार, आम। हाँ, तो इन्होंने आम लिए। तो आम क्या होता है, इन्होंने कहा कि आम दे दो। जितने आम होते हैं गाइस, तो वो क्या होते हैं, कभी बड़ा आ जाता है, कभी छोटा आ जाता है। अच्छे वाले आम थे, तो आम लंगड़ा आम थे। तो मैंने इन्हें कहा था दिशहरी लेके आना, कहते भाई बाहर खड़ा था, लंगड़ा ही थे उसके पास। मैं चलो कोई बात नहीं, दिशहरा अब कम हो गया, अब लंगड़े की बारी है तो लंगड़ा ही ले आओ। तो वो आम लेके आए। तो जैसे ही आए, एक आम मैंने सारे केले वगैरह आपको दिखाए थे, मैंने काट के रखे, और मैंने जैसे ही टोकरी के अंदर आम डाला, आम इतना पिलपला। मैंने कहा ये तो किसी को पिलपला आम देंगे तो कोई कहेगा प्रसाद दिया हमें, ये क्या दिया। मैंने उठा के आम फेंक दिया, और मैंने इनको बोला पिलपला आम क्यों लेके आए। कहते क्या करते हैं भैया, हम जितना आम देते हैं ना, तो वो लोग तोलते हैं, छोटा बड़ा कर देते हैं। जैसे कोई बड़ा होता है उसको छोटा कर देते हैं, छोटा बड़ा कर दिया, गद्दा आम डाल दिया, मेरे अच्छे वाले आम को पलट दिया। यानी कि हर कोई फ्रूट वाला गाइस सच्ची धोखाधड़ी कर रहा है। उस दिन क्या फायदा, एक आम मैंने फेंका तो मुझे क्या मिला आम फेंक के। पता क्या है, उसने मेरे को अच्छा बड़ा मैंने छाट लिए, हार्ड आम छाट लिए। उसने सिर्फ छोटा बड़ा करने के चक्कर अंदर ही सारा गलत कर दिया। हाँ, छोटा बड़ा के चक्कर में, हाँ, छोटे बड़े के चक्कर में ही ये लोग पिलपला आम डाल दिया, अच्छे वाला आपका निकाल दिया। वो पता नहीं चला कब तो मैं होती तो मैं ऐसे नहीं करती गाइज। मैं जो डालता है ना भाई, मैं कहती पहले मुझे दिखा आम कैसा है, फिर मैं डलवाती। मैं हार्ड वाला डलाती हूँ। ये तो परवाह ही नहीं करते, जो कोई देता है उठा के चुपचाप ले आते हैं, फिर घर आके अपनी बताते हैं इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। तो गाइस कन्नू ना हमारा पपीता शौक से खाता है। तो मैं जब गई थी, पपीता थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मैं रख गई थी। मैंने इनको कहा था कि अब पपीता लेके आ जाना, तो ये पपीता लेने के लिए गए हैं। तो वहाँ पर पपीता मैंने इनको बोला, उनका बिना कटवाए पपीता मत लिया करो, वो क्या है आजकल पपीते का सीजन नहीं है। तो पपीता ना अंदर से सारा वाइट निकलता है, और इतना हार्ड होता है, खाया नहीं जाता। तो पीला पपीता सही रहता है। बेशक 80 रुपये दे, 90 रुपये दे, 100 रुपये दे, 110 रुपये दे किलो, बेशक अच्छा लेना, वैसे वो वाला मत लेना जो बेकार हो। तो मंगलवार को वैसे मैं लेके आती हूँ, ये मंगलवार को लेके ही नहीं आए थे, तो कहीं से फिर और चले गए होंगे लेने के लिए कल। तो वैसे तो मैं लेके आती हूँ, हमारी दुकान के बाहर ही पपीते वाला खड़ा रहता है। तो कह रहे उसके पास बहुत बड़े बड़े पपीते थे, 2-2, 2.5 किलो के। तो मैं क्या करता, तो ये पपीता लेने चले गए, तो भैया को बोलते हैं कि कटवा के दो पपीता। तो आगे बताओ अपनी जुबानी। अरे जुबानी क्या बताऊं, मैंने उसको बोला भैया मेरे को ना आप पपीता काट के दो। तो उसने मेरे को पपीता काट के दिया, तो काट के दिया, उसने कुछ छिलके दिया, मैंने खाया बिल्कुल मीठा। तो उसने उसको ना ढक दिया, ढक के, तो हाँ, तो ऊपर से काट के तो ढकेंगे ही ना। ढक दिया। तो मैं ऐसे खड़ा था, रेडी वाला इस साइड खड़ा था, तो मेरी स्कूटर का वो इस साइड था। तो सामने से कोई आ रहा था, मेरी जान पहचान वाला, वो मेरे को मिल गया, बात करने लग गया, भाई साहब कैसे हैं, कैसे हाल चाल है, घर परिवार सब सही है नहीं है, मतलब पूरी जो ही हमारी नॉर्मल बातें होती है सारी करने लग गया। तो उसको भैया बोला कि भैया मैं आपको पपीता पैक कर दूँ, मैं पैक कर दें। उसे मेरे सामने अखबार के अंदर पपीता लिया, पपीते वो डाल के पैक कर दिया, मेरे को दे दिया। मैंने उसको पैसे बोले कितना 140, मैंने भैया ये लो अपने 140। मैंने पपीता लिया, वो इधर चला गया, जो जामचाना, मैं इधर आ गया। वो हमारे कस्टमर भी है, उनसे कस्टमर निकलता है, तो वो इधर चले गए। तो मैं घर आया, पपीता देखा आगे बिल्कुल वाइट, मैं हैरान। मैं कहा वहाँ तो मैंने खाया बिल्कुल पपीता पीला, और यहाँ पे बिल्कुल वाइट। और फिर मेरे को याद आया, मैं कहा रेडी के ऊपर ना 3-4 पपीते पड़े हुए थे जो कटे हुए थे। उसे क्या किया होगा, किसी को काट के खिलाया होगा, फीका हुआ, उसने ऐसे ऐसे रख दिया होगा। उसे वही पपीता उठा के लपेट के मेरे को दे दिया, जो मीठे वाला था वो रख लिया। तो आप दोबारा नहीं जा सकते थे उसके पास? अरे अगर मैं दोबारा चले जाता, वो ये बोलता कि भाई साहब ये पपीता मेरा नहीं है, या आप कबली है, या कुछ है, बहाने मारता, कुछ करता,
मैं कहा अब 100-150 रुपए के पीछे 40 रुपए के पीछे कौन जाए, कौन अपना बोले। यानी कि मैं कह रहा हूँ ऐसे इंसान को, फ्रूट वाले को गालियां देनी चाहिए, इंसान को गालियां। अब आम का नहीं हुआ मेरे साथ तेरे साथ। हाँ। तो गाइज आज मुझे कमेंट आया था, किसी ने मुझे लिखा था कि हम भी आलमबाग में रहते हैं, तो वहाँ से हम मिठाई खरीदी है। मैंने खरीदी थी बदनाम लड्डू, पहली बार सुना जिसका नाम बदनाम लड्डू, बदनाम कुल्फी। वो कह रहे कभी भी लखनऊ दोबारा आओ तो एक शॉप है 56 भोग की, तो वहाँ से लेना 56 भोग। तो मैं जरूर कभी भी अगली बार अगर लखनऊ गई तो मैं जाऊंगी किसी ना किसी के साथ। तो ये तो है नहीं कि मेरा किसी के साथ नहीं बनेगा गाइज, मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी। बहुत सारी लड़कियां हैं, सानिया है, सानिया भी हमारे घर के पास, पहले नहीं मुझे पता था, पिछली बार जब हमारे साथ गई थी वो, हम अयोध्या वाली ट्रेन में गए थे, इस बार तो प्लेन में गए थे चीना करके, कि चीना को ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करनी पड़े। तो अगली बार अगर हम जाते हैं, देखो प्लेन में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, जहाँ भी गए। तो गाइज अगर आपने लिखा है कि 56 भोग बहुत अच्छी शॉप है, तो मैं जरूर वहाँ से 56 भोग से जरूर लेके आऊँगी। तो वैसे भी दिन त्योहार सारे शुरू हो गए हैं, अब कोई टाइम नहीं है पूरा अगस्त में। और हाँ, कल हमने चांदनी चौक भी जाना है गाइस, तो कल भगवान करे कि बारिश हमारे टाइम तक ना आए। हमने 2 बजे तक चांदनी चौक, 2 और 2:30 बजे के बीच पहुंचना है चांदनी चौक। और मैं अपनी भी ड्रेस सेलेक्ट कर लूँगी, मैं देखूँगी अपनी करूँगी या नहीं करूँगी, पर चीना की तो करूँगी। अब देखते हैं। अब पता नहीं आपने कमेंट्स करके चीना को क्या बताया है इंडियन ड्रेस का जो है। चीना से मैं पूछूंगी कि चीना किसके वोट ज़्यादा हैं, इंडियन के हैं, वेस्टर्न के हैं, किसके हैं, क्या बोला है किसी ने। तो जो चीना को ज़्यादा वोटिंग होगी तो चीना उस हिसाब से कपड़े पहनेगी। तो कल हम चांदनी चौक जाएंगे, तो वहाँ सजा के जाएंगे, क्योंकि 30 तारीख आने में गाइस टाइम नहीं है। बीच में रखड़ी की भी तैयारी करनी है, बहुत कुछ है। और बीच में गाइस हमने कहीं और भी जाना है, वो भी आपको बताऊंगी मैं। सस्पेंस है तो आपको जरूर बताऊंगी, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं जरूर आपको बताऊंगी कि हम जहाँ जा रहे हैं। तो गाइस आज सुबह से बारिश आ रही है, रात की ही बारिश, रात की आ रही बारिश, हाँ रात से ही बारिश आ रही है। जैसे ही हम आए, जब हम वहाँ लखनऊ से आ रहे थे तो लखनऊ बड़ा रो रहा था, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मगर हम उसको छोड़ के आ गए। जैसे दिल्ली में आई, दिल्ली रोने लग पड़ा कि क्यों आए हो, क्यों आए हो, क्यों आओ, मत आओ मत आओ मत आओ। गाइस कहाँ जाए बताओ, बता कहाँ जाए, कहाँ जाए? पहाड़ों में क्या करें, वहां पर अपने ऊपर पत्थर गिरवा ले? इतना लैंडस्लाइड हो रहा है, इतने वो जमुना गंगा, मतलब वो सारों ने इतना रुद्र रूप किया हुआ है। असम तो बिल्कुल ही सच्ची बहुत ज्यादा वहाँ लोगों को परेशानी हुई है, असम में बहुत ज्यादा, बड़ा दिल दुखता है, पता बहुत दिल दुखता है। मैं कहती भगवान करे कभी किसी को वैसे किसी के साथ कुछ हो जाए, कुछ बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, चलो पता होता है कि ये बंदे ने जाना है, और ऐसे अचानक कोई चला जाता है बाढ़ की वजह से या बारिश की वजह से या बिजली की वजह से कोई जाता है, तो बहुत दिल दुखता है सच्ची। मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, अभी भी मेरा दिल भरा हुआ है। असम का देखती हूँ ना, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इसका मतलब नहीं कि हम जहाँ रहते हैं तो शायद हम ठीक जगह पे रहते हैं ना। ऐसे मत बोलो, तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी, तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। देखो आपातकालीन स्थिति होती है ना, वो कहीं पे भी हो सकती है। नहीं मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारे आसपास इतनी नदियां नहीं, तो शायद हम थोड़ी सेफ। हाँ भूकंप तो आ सकता है, हाँ 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 भूकंप तो आ सकता है। सुना है वो तो कहीं से भी धस जाना है जाके। हाँ वो तो ऊपर कुछ भी हो सकता गोल्डी डॉली सब मेरे पे आ जाएंगे। आपके पे मैं नहीं इधर बैठी, हाँ तेरे पे भी आएंगे। अच्छा तेरे पे तो सोनिया आएगी, मेरे पे तो डॉली आएगी। हाँ इनको बोले थोड़ा हल्के कर लो अपने फर्नीचर, हाँ थोड़ा से अगर गिरे हमारे ऊपर थोड़ा ऐसे करो भाई, तुम फर्नीचर सारे सिल्वर के बनवा रखे हैं। हाँ भारी भारी से। चलो गाइस मैं तो मजाक कर रही हूँ, भगवान करे कभी किसी के साथ कुछ ना हो। मैं कहती हूँ भगवान करे किसी के साथ कभी कुछ ना हो, बस जिसको आई हुई है तो गाइस हम उसका कुछ कर नहीं सकते। मगर कोई चाहे तो बीमार होता है तो पता होता है जा रहा है, मैं ऐसे ठीक ठाक कोई ना जाए, कोई भी कभी भी ना जाए ठीक ठाक, मतलब ऐसे ना कुछ चला जाए जिसका कि पता ही ना चले अचानक ही। हाँ अब मेरी मम्मी बीमार थी, हमें दिख ही रहा था ना, तो चलो अब हाँ दुर्घटना कभी भी किसी को अच्छे से होना नहीं, चाहे कैसी भी हो। दुर्घटना होती है, और जिसके साथ होती है उसको पता होता है। अभी आया है पीर बाबा से, तो अभी मत्था टेक के आए हैं भाई। बनाना वगैरह लिए थे, फ्रूट लिए थे, सुबह के लिए सैंडविच के लिए, काकू के लिए पनीर लिया है, ब्रेड लिया है। आई कन्नू ने भी सुबह चीना और कन्नू ये सब ब्रेड ये टोस्ट खा रहे थे इसके पनीर वाले। हम मंदिर गए ना, तो वहाँ पर कावड़ लेके आए थे, 3-4 लोग थे, एक ट्विंस भी था लड़का, उन्होंने कावड़ कंधे पे रखी हुई थी। अच्छा 3-4 लेटे हुए थे, एक लेकर घूम रहा था। अच्छा तो कब है ये जल किस दिन है? 11 अगस्त को। मैं कहा बहुत जल्दी आ गए, कहता हाँ बोले हम बहुत जल्दी आ गए हैं। हाँ। तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये कावड़ लेके घूम रहे हो, नीचे क्यों नहीं रख रहे? नीचे नहीं रखते, कहते ये खड़ी कावड़ है। हाँ नहीं रखते। नहीं देखो पता है
तूने कभी डाक कावड़ सुनी है? डाक कावड़ डीजे कावड़ मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, मुझे इसलिए पता है क्योंकि पिछली बार सुबह सुबह मैं मथुरा वृंदावन गई थी, तो वहाँ बरसाने वाली राधा बरसाने के पास, वहाँ बरसाने भी गई थी राधा रानी के पास। तो उस दिन जल चढ़ना था, जिस दिन मैं गई थी सुबह सुबह। हम निकले थे 5 बजे सुबह, सारे के सारे भाग रहे थे। कोई डीजे, मेरे को पहली बार पता चला डीजे वाली, डाक कावड़, हाँ बाइक वाले, एक बाइक से कुत्ता है, दूसरे पे तीसरे से, हाँ रनिंग वाली है, बहुत तरह की है। तो वहाँ इतनी उस दिन इतनी बारिश थी। कहाँ पर? आप गए थे राधा रानी के, हाँ बहुत होता है रश। राधा रानी के तो होता है, वो तो श्री राधे रानी। तुम गए हो कभी? बना वो नहीं, बरसाने ही नहीं गए थे, वो अभी तो उस दिन होके आए थे ना नीटू के साथ। अच्छा, जब उसका छोटा था। देखो जिससे पैदल नहीं चला जाता ना, हम तो गाड़ी लेके गए थे, हम तो गाड़ी ले गए थे। जिससे पैदल नहीं चला जाता तो वो लोग बाइक भी जाती है, 50-50 रुपए लेते हैं, बाइक के पीछे बिठा देते हैं, तो बाइक से भी ले जाते हैं। ऊंचाई है वो। ऊंचाई है। उस दिन मन्नू गया था ना, मन्नू बता था, कहता मैंने हमने बाइक पकड़ी थी, मगर हम लोगों ने अपनी गाड़ी पे ले गए थे। गाड़ी वहाँ पर, गाड़ी है वो तो ले जाएगा। हाँ नहीं ले जाएगा नीटू गाड़ी। जिसको गाड़ी पे जाना होता है गाड़ी पे चले जाएगा। गाड़ी का स्टैंड लगा हुआ है, बस गाड़ी का जो स्टैंड होता है वहाँ खड़ी करते, थोड़ा सा ऊपर जाना होता है बस। चीना ने वहाँ मेहंदी भी लगवाई थी, बड़ा कुछ किया था। हाँ राधे रानी, हाँ जाना। मुझे तो मेरी निधि बन देखनी है, जो कहते हैं ना उसकी लताएं बनी ऐसे, मुझे वो बहुत। तो फिर तुम्हें सुबह जाके शाम को नहीं आना। हाँ, पर फिर एक दिन रह के एक दिन वहाँ रहना। हमने लिया था वहाँ पर लेमन ट्री, अच्छा, तो वो वाला लिया था, वहीं पर हम रहे थे, बहुत मजा आया। हाँ कोई बात नहीं, कहीं भी रह लो। अब भी हम होटल में थे, हॉलीडे इन बहुत अच्छा था। पिछली बार हयात में थे, बहुत अच्छा थे होटल, बड़े अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी अपनी अपनी जो मर्जी ले ले। अपनी श्रद्धा है। बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। लेट शुरू हुआ था और जल्दी से ख़त्म भी कर दिया है मैंने ब्लॉग। तो बस अब साहिल आ गया है, तो साहिल को मैंने कहा चलो ब्लॉग दे देती हूँ। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। नए ब्लॉग क्या होगा आपको हमने बताया ही है कि हमने चांदनी चौक जाना है, और चांदनी चौक जाके चीना की ड्रेस सेलेक्ट करनी है। मेरे को क्या पहनना है, मैं तो हल्का सा पहनूंगी। देखो लहंगा पहनूँ क्या, लहंगा तो मैं नहीं पहनूंगी, बस मुँह से निकल गया गाइज, लहंगा नहीं, हल्का सा कोई सूट पहन लूँगी बस। कि सूट पहन लूँगी, हल्का सा सूट पहन लूँगी, ताकि फंक्शन में जाए तो थोड़ा सा तो कुछ अच्छा सूट होना चाहिए ना गाइज। अब कोई कहता है मैं साड़ी पहनूंगा, कोई कहता है मैं कुछ पहनूंगा, जिसकी जो इच्छा है वो पहने, पर मैं तो एक सूट ही पहनूंगी, क्योंकि गाइज भारी भारी कपड़े मुझसे संभलते नहीं है। और बारिश का हाल कैसे है? बारिश का भी कल लिखा हुआ है कि बारिश कल सारा दिन होएगी। तो भगवान से यही प्रार्थना है, हे भगवान, हे साईं बाबा जी, लड्डू गोपाल जी, बस यही प्रार्थना है कि भाई बारिश जब हम जाएं तो बारिश ना हो। चीना को लेके जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाबा गाइस टेक केयर, कल मिलते हैं चांदनी चौक।